इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की पिछली क्लास में अपन ने बात की थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे अफेक्ट होगा अगर अपन उसके बीच में या उन प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिलअप कर दें। आज अपन बात करेंगे, इस क्लास में बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो दो टाइप का होगा, या तो सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं कैपेसिटेंस ऑफ ए स्पेरिकल कैपेसिटर। देखो टॉपिक क्या आपका, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्पेरिकल कैपेसिटर। ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितनी प्लेट्स चाहिए आपको? दो प्लेट्स चाहिए, एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसे स्पेरिकल कैपेसिटर के लिए कितनी कितनी सरफेस चाहिए आपको? दो सरफेस, दो स्पेरिकल सरफेस चाहिए। तो दो स्पेयर होंगे, कोसेंट्रिक स्पेयर, ये स्पेयर बड़ा वाला और ये छोटा है। बड़े वाले स्पेयर को नाम दे दिया ए, छोटे वाले स्पेयर को नाम दिया बी। इसकी रेडियस मान ली मैंने R2 और इसकी रेडियस मैंने मान ली R1। मान के चलो कि नेगेटिव चार्ज दिया जाता है बी स्क्वायर, लाइक माइनस क्यू चार्ज इज गिवन टू स्क्वायर बी। जैसे माइनस क्यू चार्ज देंगे तो बी पे कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस। कंडक्टिंग स्क्वायर है तो सारा सारा चार्ज कहाँ आएगा? बाहर की तरफ आएगा, ये माइनस क्यू। इंडक्शन की वजह से ए के ऊपर चार्ज आ जाएगा, ड्यू टू इंडक्शन चार्ज प्लस क्यू इज induced on the inner face of ए के इनर फेस पे माइनस है तो किसको अट्रैक्ट करेगा? प्लस को। तो इस पे कैसा चार्ज आ गया आपके पास में? पॉजिटिव चार्ज आ गया। हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर कितनी होती है? जीरो होती है। इसको मैं क्या कर दूं? ग्राउंडेड कर दूं। इधर प्लस चार्ज है तो उधर माइनस चार्ज होगा, ग्राउंडेड कर दे तो सारा सारा चार्ज कहां पे चला गया? अर्थ के अंदर चला गया। ठीक है। सबसे पहले मेरे को निकालना है कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस के लिए मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा वोल्टेज, पोटेंशियल। ठीक है। तो सबसे पहले अपन पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे इनर स्पेयर बी के ऊपर। ठीक है ना। तो पोटेंशियल पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, कौन से चार्ज की वजह से? माइनस क्यू चार्ज की वजह से, ऑन द सरफेस ऑफ बी, ऑन द सरफेस ऑफ बी। ठीक है। तो हमको पता है v इक्वल्स टू कितना था? के क्यू अपॉन आर होता है। v इक्वल्स टू कितना था? के क्यू अपॉन आर। तो के तो एज इट इज, क्यू कौन सा? माइनस का क्यू है, और आर किसके बराबर है आपके? R2 के बराबर है। तो कितना हो गया? माइनस के क्यू अपॉन R2। ये तो माइनस वाले चार्ज की वजह से आया पोटेंशियल। ये प्लस वाला जो चार्ज है ये भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल लगा रहा होगा। ठीक है ना। पोटेंशियल एट स्क्वायर बी ड्यू टू चार्ज ऑन स्पेयर ए। अब वो जो ए पे जो चार्ज हो कौन सा है? प्लस क्यू है। ठीक है। तो इसको तो मैं क्या नाम दे दूं? वी नाम दे दिया, और उसको इसको तो वी नाम दे देते हैं, इसको बोल देते अपन वी डैश, ज्यादा इजी रहेगा। तो वही के क्यू अपॉन आर। तो के क्यू और डिस्टेंस कितनी हो गई आपके पास में? R1 हो गई। पहले तो डिस्टेंस R2 थी, अब ए स्क्वायर लगा रहा, तो डिस्टेंस कितनी हो गई आपके पास में? R1 हो गई। रिजल्टेंट पोटेंशियल ऑन रिजल्टेंट पोटेंशियल ऑन स्क्वायर बी कितना हो जाएगा? देखो v इक्वल्स टू, दोनों का एडअप कर देंगे,
v इक्वल्स टू वी बी प्लस वी बी डैश, तो कितना हो गया माइनस के क्यू अपॉन आर टू प्लस के क्यू अपॉन आर वन, प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख लो, के क्यू अपॉन आर वन माइनस के क्यू अपॉन आर टू, के क्यू ले लिया बाहर, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, के क्यू आर वन आर टू, ये कितना गया आर टू माइनस आर टू, ये V आ गया पोटेंशियल ऑन स्पेयर B, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, दो स्पेयर है तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लेना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्पेयर A एंड स्पेयर B। अब अपन बात करें स्पेयर और बी, ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वी ए बी, ठीक है, तो वो कितना मिलेगा आपको वी ए माइनस वी बी, सिंस मैंने बताया कि जो आउटर स्पेयर था उसको अपन ने ग्राउंडेड कर दिया था, अर्थ से कनेक्ट कर दिया था, सिंस वी ए या स्पेयर ए इज, सिंस स्पेयर ए इज अर्थ, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, देयरफॉर जब आपने उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो उसका पोटेंशियल कितना हो गया आपके पास में जीरो, तो वी ए बी किसके बराबर हो गया माइनस वी बी के बराबर हो गया, वी बी की वैल्यू कितनी है आपके पास में माइनस के क्यू आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन इंटू आर टू, माइनस का साइन आ रहा है और क्या लिख सकता हूं मैं इसको वी ए बी के क्यू माइनस कॉमन ले लो आर वन माइनस आर टू अपॉन आर वन इंटू आर टू, ये आपको मिल गया पोटेंशियल, किसकी वैल्यू मिल गई आपको, ये पोटेंशियल की वैल्यू मिल गई, ठीक है, सिंपल है, अब तो कुछ करना है नहीं ज्यादा। अब अपन करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस की डेफिनेशन को यूज करेंगे, देखो बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस क्या बोलता है, सी इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास में क्यू अपॉन वी होता है, और यहाँ पे कितना देगा क्यू अपॉन वी ए बी, तो क्यू तो एज इट इज, और वी ए बी की वैल्यू कितनी आती है आपके पास में के क्यू आर वन माइनस आर टू अपॉन आर वन इंटू आर टू, ये वैल्यू आ रही थी, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो सी इक्वल्स टू कितना हो गया आर वन इंटू आर टू अपॉन के आर वन माइनस आर टू, ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल गई है, और सिंस के इक्वल्स टू कितना होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, देयरफॉर वन अपॉन के की जगह अपन क्या यूज कर सकते हैं फोर पाई एप्सिलॉन नॉट यूज कर सकते हैं वन अपॉन के की जगह, तो सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन डॉट आर टू अपॉन आर वन माइनस आर टू। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस या डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए, इफ देयर इज एनी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, तो सी एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर वन आर टू अपॉन आर वन माइनस आर, ठीक है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट या कोई ज्यादा लंबा चौड़ा डेरिवेशन नहीं था, पैरेलल फिर स्पेरिकल कैपेसिटर चाहिए थे, तो दो कैपेसिटर मान लिए, एक ए और एक बी, बी को अपन ने कैसा चार्ज दिया माइनस का चार्ज दिया, मैं एक बार रफली समझा देता हूँ आपको
देखो बी को अपन ने कैसा चार्ज दिया था, माइनस चार्ज दिया था, तो ए पे कैसा चार्ज इंड्यूस हो गया, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। अब बी के ऊपर एक तो नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल आया और एक आया पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आई, माइनस के क्यू अपॉन R2, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से वैल्यू कितनी आई, के क्यू अपॉन R1। तो रिजल्टेंट था वो दोनों का एडअप करने पे मिलेगा, तो अपन ने एडअप किया, रिजल्टेंट मिल गया आपको के क्यू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू R2 मिला। लेकिन मेरे को दोनों स्पेयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ए को तो मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो उसका तो पोटेंशियल जीरो हो गया, तो वीएबी की वैल्यू कितनी मिल गई, जीरो माइनस वीबी। तो वीएबी कितना मिल गया, के क्यू R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू R2, ये वैल्यू मिल गई। फिर बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस यूज किया, सी इक्वल्स टू के अपॉन वी होता ही है, लगाया, थोड़ी कर दिक्कत नहीं है। देखो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, द आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर आर 2 मीटर एंड 1 मीटर रेस्पेक्टिवली। ग्लास ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 दिया हुआ है, ईआर की वैल्यू, फाइंड फील्ड बिटवीन देम, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। देखो क्वेश्चन में R1 तो कितना दिया, 2 मीटर, और R2 कितना दिया हुआ है, 1 मीटर, ईआर की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 8। कैपेसिटेंस निकालना, सिंस मीडियम के लिए कैपेसिटेंस कितना था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर R1 R2 अपॉन R1 माइनस R, यही था फॉर्मूला। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। इसकी कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9, 8 R1 इंटू R2, 2 इंटू 1, 2 माइनस 1। ठीक है, तो कितना हो गया, 16 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर माइनस 9 फेरेड। ये तो नैनो फेरेड हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 1.78 इंटू 10 की पावर माइनस 9 आए, या 1.8 नैनो फेरेड। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, आंसर बोल सकते हैं, या चाहो तो आप 1.78 ले लो, चाहो तो 1.8 ले लो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, राउंड ऑफ करके। न्यूमेरिकल जो भी मिलेगा फॉर्मूला बेस्ड ही मिलेगा, आपको ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया स्पेरिकल कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, दो टाइप से कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दो टाइप से होगा, या तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा या होगा आपके पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर सेकंड होगा आपके पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन। चाहे कुछ भी हो जाए, ध्यान ये रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा चार्ज कंजर्व्ड रहता है। क्या कंजर्व रहेगा यहाँ पे, चार्ज इज कंजर्व। या फिर आप बोल सकते हो कि जितने भी कैपेसिटर रहेंगे सबके पास चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या लिख देते हैं यहाँ पे, चार्ज इज कांस्टेंट। सीरीज में हमेशा क्या कांस्टेंट रहता है, चार्ज। और पैरेलल में क्या चाहिए, कांस्टेंट रहेगा आपके पास में, पोटेंशियल। पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट रहेगा, क्यू कांस्टेंट रहेगा, और पैरेलल में बी कांस्टेंट रहेगा। ध्यान रखना है कि जो वैल्यू कांस्टेंट होती है उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, और जो वैल्यू वेरी करते हैं उसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे क्यू कांस्टेंट है तो अपन वोल्टेज निकालेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है तो अपन चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। मैं कम से कम 3 कैपेसिटर को ऐड अप करूंगा, तो मान के चलो 3 कैपेसिटर है। ठीक है, और इनके पोटेंशियल से या बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो सबकी जो फर्स्ट वाली साइड है उसको तो प्लस चार्ज मिलेगा,
है ना, और सेकंड वाले फेस को प्लेट को नेगेटिव चार्ज में। मान के चलो इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका कितना है C3। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सबके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसके ऊपर चार्ज कितना है Q, इसके पे चार्ज कितना है Q, इस पे चार्ज कितना है। पोटेंशियल इसके अक्रॉस कितना होगा V1, इसके अक्रॉस कितना होगा V2, इसके अक्रॉस होगा V3। लेट थ्री कैपेसिटर of capacitance C1, C2 and C3 are connected in series। सीरीज में कनेक्टेड है तो चार्ज उन पे सेम रहेगा। चार्ज on each capacitor will be Q and potential will be V1, V2 and V3 respectively। ठीक है, तो अपन सबसे पहले कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, फर्स्ट कैपेसिटर का, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। कैपेसिटेंस C1 इक्वल टू कितना होता है Q अपॉन V होता है, तो कितना हो जाएगा Q अपॉन V1। सिमिलरली C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा Q अपॉन V2 एंड C3 इक्वल टू कितना हो जाएगा Q अपॉन V3। अगर मैं टोटल कैपेसिटेंस की बात करूं, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस के बारे में बात करूं, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस के बारे में बात करूं तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। C इक्वल टू कितना होता है Q अपॉन, तो यहाँ पे चार्ज सेम है तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, वोल्टेज निकालना पड़ेगा ना। गलत कर दिया थोड़ा सा, तो यहाँ से आपको वोल्टेज निकालना है। तो यहाँ से V1 की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको Q अपॉन C1, V2 कितना मिलेगा आपको Q अपॉन C2 और V3 को कितना मिलेगा Q अपॉन C3। ठीक है, नाउ रिजल्टेंट पोटेंशियल और टोटल पोटेंशियल की बात करूं, टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू कितना मिलेगा V1 प्लस V2 प्लस V3। V की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको Q अपॉन C, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन Q कॉमन लिया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन Q से Q कैंसिल। ठीक है, क्या किया कि तीन कैपेसिटर को सीरीज में ऐड किया C1 C2 C3 को, और सीरीज के अंदर क्या सेम रहता है आपका, चार्ज सेम रहता है, और क्या चेंज करता है, पोटेंशियल चेंज करता है। तो जो चीज चेंज करती है उसको अपन कैलकुलेट करेंगे। तो अपन ने क्या कैलकुलेट किया, V कैलकुलेट किया। तो V1 इक्वल टू कितना होगा Q अपॉन C1, V2 की वैल्यू कितनी होगी Q अपॉन C2 और V3 की वैल्यू कितनी होगी Q अपॉन C3। टोटल पोटेंशियल सबके सम अप के बराबर आएगा, रख दिया, Q से Q को कैंसिल आउट कर दिया। मैं रिजल्टेंट के बारे में बात करूं, देखो रिजल्टेंट के बारे में बात करें तो 1 अपॉन सी इक्वल टू कितना मिलेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। सीरीज में एड अप है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, एस लगा देंगे सीरीज के लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो तीन कैपेसिटर के लिए, अगर तीन से ज्यादा हो तो इफ देयर आर एन कैपेसिटर्स, इफ देयर आर एन कैपेसिटर, तो 1 अपॉन सी एस, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 अप टू कहां तक 1 अपॉन Cn। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। रेजिस्टेंस में इसका जस्ट अपोजिट होता है। रेजिस्टेंस में आर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होता है, और कैपेसिटेंस में उल्टा पैरेलल वाला आ जाएगा। इफ एन कैपेसिटर्स of capacitance
सी आर कनेक्टेड इन सीरीज, सबका कैपेसिटेंस कितना है, सी है। तो 1/CS इक्वल्स टू कितना क्या, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C अब तो कहाँ तक 1/C। ठीक, तो 1/CS इक्वल्स टू 1/C कॉमन ले लिया मैंने, तो कितना मिलेगा आपको 1+1+1 अप टू कहाँ तक n तक। अगर मैं 1 को एक बार जोड़ू 1+1 कितना मिलेगा 2, 1 को 3 बार ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा 3, 1 को 4 बार ऐड करूंगा तो 4, 1 को 100 टाइम्स ऐड करूंगा तो 100। ऐसे अगर मैं 1 को n टाइम्स ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा मेरे को n, 1/CS इक्वल्स टू n/c। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है ना। और अगर मेरे को CS चाहिए तो कितना हो जाएगा C/n के बराबर। ये बात आपको ध्यान रखनी है सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज सेम रहता है तो क्या कैलकुलेट करेंगे अपन, पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैपेसिटर एक से ज्यादा हो सकता है, 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान क्या रखना है कि आपका वोल्टेज तो रहेगा सेम और आपको चार्ज कैलकुलेट करना है। तो वोल्टेज तो रहेगा कांस्टेंट और आपको चार्ज क्या करना है, कैलकुलेट करना है। वही मान के चलते हैं 3 कैपेसिटर हैं और तीनों को पैरेलल में ऐड किया, ठीक है, और एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो इसका वोल्टेज भी V, इसका वोल्टेज भी V, इसका वोल्टेज भी V, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसका C3, इस पे चार्ज कितना Q1, इस पे चार्ज कितना Q2, इस पे चार्ज कितना Q3। ठीक है, लिखने को जरूरत है नहीं कि 3 कैपेसिटर है पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है वगैरह वगैरह। तो अपन सीधा डेरिवेशन पे आते हैं। सिंस C इक्वल्स टू कितना था Q/V, देयरफॉर Q इक्वल्स टू कितना आ जाएगा CV। ठीक है, तो चार्ज ऑन नाउ या बाय डेफिनेशन नाउ Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी C1V, सिमिलरली Q2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा C2V एंड Q3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा C3V हो जाएगा। मैं बात करूं टोटल चार्ज की, बाय चार्ज कंजर्वेशन बाय चार्ज कंजर्वेशन Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q की वैल्यू कितनी CV, C1V प्लस C2V प्लस C3, V कॉमन ले लें C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल आउट, C पैरेलल इक्वल्स टू कितना गया C1 प्लस C2 प्लस C3। रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट, रेजिस्टेंस में वैल्यू मिलती है सीरीज में, कैपेसिटेंस में मिल गई पैरेलल में। चार्ज कैलकुलेट करना है, वोल्टेज आपके पास में क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, देखो भाई अब ये तो आपके पास में आ गया C पैरेलल इक्वल टू मिल गया आपको C1 प्लस C2 प्लस C3। ये तो 3 कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे थे। इफ देयर आर n कैपेसिटर तो Cp इक्वल टू कितना मिलेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू कहां तक Cn। नेक्स्ट इफ n कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C are connected in parallel, n कैपेसिटर्स को ऐड अप करना है, n मतलब
5, 10, 100 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन सबका कैपेसिटेंस कितना आपके पास में सी है। तो सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी प्लस सी प्लस सी प्लस अप टू कहाँ तक, एन तक। सी कॉमन ले लो मैं, 1 + 1 + 1। अगर 1 को 10 टाइम ऐड करेंगे तो 10, 100 टाइम्स ऐड करेंगे तो 100, 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो 2, n टाइम्स ऐड करेंगे तो n। तो सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इंटू सी। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होती है, पैरेलल कैपेसिटेंस या पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करती है। सीरीज में कैपेसिटेंस क्या करेगा, कम, कैपेसिटेंस डिक्रीज, और पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इतना आपको क्या कर रखना है, ध्यान रखना। सीरीज पैरेलल के फॉर्मूलाज हो गए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। सीरीज और पैरेलल समझ में आ गया है ना। रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट है, कुछ नहीं करना। अब न्यूमेरिकल देखो इसका, कि आपको दिया हुआ है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड एन। तो ये देखो ऐसे दिया, ऊपर वाला है 10 माइक्रोफैरेड, ये 20 माइक्रोफैरेड, और ये आपके पास में 30। देखो दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में तो डायरेक्टली एड अप हो जाएंगे, एड अप करेंगे तो 10 और 20 कितना जाएगा, 30 माइक्रोफैरेड, 30 म्यू एफ एंड 30 म्यू एफ। अब दोनों कैपेसिटेंस किस में आ गए, सीरीज में आ गए। तो हमको पता है सीरीज में क्या होता है, 1/C1 + 1/C2, 1/30। माइक्रोफैरेड को तो ऐसे ही रख लेते हैं, बाद में ऐड अप कर देंगे, प्लस 1/30, 30, 1 + 1 2/30। ठीक है, ये 1/CS की वैल्यू है। 1/CS इक्वल टू कितना गया, 1/15। तो CS कितना गया, 15 माइक्रोफैरेड। तो पहले से क्या हो गया, कम होता है। जब भी आप ऐड करोगे सीरीज में तो कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा, पैरेलल में ऐड करोगे तो कैपेसिटेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉम्बिनेशन के ऊपर, कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के अंदर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन और देखो, बढ़िया सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन है फिर। ठीक है, आपको कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। अप टू इन्फिनिटी कर दिया, ये भी इन्फिनिटी कर दिया। ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर कनेक्टेड है, ठीक है ना, ए और बी के बीच में। ध्यान देने वाली बात क्या है कि सबका जो कैपेसिटेंस है वो सी है, सी सी सी। ठीक है, और जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज पैरेलल टाइप का कॉम्बिनेशन है और कनेक्ट किया गया है इन्फिनिटी तक। तो पी और क्यू के तक का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा आपके पास में, मान के चलते हैं कि यहां तक ये जो पूरा रिजल्टेंट आ रहा है, ठीक है ना, प्रोसीजर जो रिपीट कर रही है आर्म्स खुद को, ऐसा है। ठीक है, ऐसा है। तो उसको मैं मान लेता हूँ C1। पी और क्यू तक का रिजल्टेंट कितना है, C1 है। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा आपको, ऐसा है, यहां तक तो C1 हो गया, तो क्या हो जाएगा, ए एंड बी। ये पूरा का पूरा कितना हो गया, C1, ये कितना है C, और ये कितना है C। जब भी ऐसे इन्फिनिटी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर हो, वो आगे आएंगे, या कैपेसिटर हो, तो जो लास्ट जो रिपीट कर रही है ना,
एक ऐसी सीरीज मिलेगी जो खुद को रिपीट कर रही होगी, देखो ये वाली सीरीज रिपीट करते जा रही है, तो उसको रिजल्टेंट के बराबर मान लेते हैं। उसको किसके बराबर मान लेते हैं? रिजल्टेंट के बराबर, क्योंकि वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो रिजल्टेंट कितना आपके पास में? C1 है। अब ये C और C1 कैसे है? पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल में तो ये पैरेलल की तरह ऐड होंगे, सॉरी सीरीज में सीरीज वाला फॉर्मूला लगेगा 1/C वाला, और ये है आपके पैरेलल में। लेट रिजल्टेंट बी, रिजल्टेंट को कितना मान लेते हैं? C1, और वो रिपीटिंग आर्म्स के बराबर आता है। ये बात ध्यान रखनी है, रट लेनी है। देखो अब सबसे पहले अपन रिजल्टेंट को C1 मान चुके हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो ये 1/C डैश इक्वल टू कितना? 1/C प्लस 1/C1। C डैश का C तो C1 C प्लस C1, और CS की वैल्यू कितनी मिल गई? C1/C प्लस C। ठीक है, ये रिजल्टेंट मिल गया इन दोनों का। अभी ये भी एड अप होगा, तो रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाएगा? C प्लस CS के, क्योंकि दोनों किस में आ जाएंगे? आपके पैरेलल के अंदर आ जाएंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बस ध्यान ये रखना है कि जो रिपीटिंग आर्म्स है उसको रिजल्टेंट के बराबर मानना है, और फिर उसको क्या करना है? सोल्व करना है। तो C1 इक्वल टू कितना हो गया? C प्लस C1/C प्लस C1। एलसीएम ले लो, C प्लस C1 C प्लस C1 प्लस C1। C1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, C1C प्लस C1 स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर प्लस C1 प्लस C। तो C1C से तो ये कैंसिल आउट हो गया। आपके पास में क्या बच गया? देखो C1 स्क्वायर माइनस C1 माइनस C स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बन गई आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और इसका जो आंसर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो वैल्यूज रखेंगे और सोल्व कर लें। अब तो सिर्फ वैल्यूज पे ही बचा हुआ है। देखो कैपेसिटेंस C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में? B की वैल्यू किसके बराबर आपके? माइनस C के, तो माइनस C प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो C स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। माइनस 4a की वैल्यू कितनी? 1, C की वैल्यू कितनी? माइनस C स्क्वायर अपॉन 2a, ये हो गया 2। C1 इक्वल टू कितना गया? C प्लस माइनस अंडर रूट C स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर अपॉन 2। C1 की वैल्यू कितनी गई? C प्लस माइनस रूट 5c स्क्वायर अपॉन। एक बार आप वैल्यू ले लेंगे प्लस में, और एक बार वैल्यू ले लेंगे अपन माइनस के अंदर, और इसका आप फर्दर सोल्व करना चाहो तो कितना मिलेगा? C प्लस माइनस रूट 5c अपॉन 2, और C1 इक्वल टू CLC कॉमन 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन। एक बार आप पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, एक बार नेगेटिव ले लेंगे, तो एक बार तो बन जाएगा 1 प्लस रूट 5, एक बार बन जाएगा 1 माइनस रूट 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि जो रिजल्टेंट है, जो रिपीटिंग है, उसको रिजल्टेंट के बराबर मानना है। देखो मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। ऐसे था आपके पास में, ये वाली सीरीज रिपीट कर रही है, ये वाली वापस देखो, ये वाली है ना जो आपको रिपीट करी जा रही है, तो इस पूरे को जो है उसको रिजल्टेंट के बराबर मान लिया अपने ने, C1 के बराबर। तो ऐसा बन जाएगा फिर, ये भी C है, ये भी C है, C1 है, ये दोनों सीरीज में फिर पैरेलल के अंदर आ जाएंगे। बाकी फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, सोल्व कर लो, तो आपका आंसर कितना मिलेगा? C1 इक्वल टू C1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। एक बार प्लस की वैल्यू ले लेना, एक बार माइनस की वैल्यू ले लेना। यहाँ तक हो गया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के बारे में और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो डाउट हो आप कमेंट